नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपको इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द जो हिस्सा है वो पढ़ा दिया है। आपने नहीं देखा है तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थोड़े से जो टॉपिक्स बचे हैं 3 शायद से, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि कैपिटल गियरिंग क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कैपिटल गियरिंग, और मैंने बोला था कि आगे थोड़ा डिटेल में आएगा तो तब ध्यान से समझना। तो वक्त आ गया है ध्यान से समझने का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। व्हेन अ कंपनी यूजेस फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग कैपिटल दैट इज डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स अलोंग विथ ओन्ड कैपिटल इन रेजिंग फाइनेंस, इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कह सकते हैं, कैपिटल गियरिंग भी कह सकते हैं। देखिए, जब एक कंपनी क्या करता है, उसके पास जो फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग कैपिटल है ना, मतलब उसके पास जो कैपिटल है जिस पे उसको फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना है, जैसे कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, इन पे कंपनी को फिक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को थोड़ा फ़ायदा कराने की कोशिश करते हैं, ये डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स की मदद से। ठीक है, ताकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनका जो डिविडेंड है वो थोड़ा बढ़ जाए। इसलिए कंपनी इस्तेमाल करती है डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को, इस तरह से इस्तेमाल करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो। उसी को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या कैपिटल गियरिंग। साइड में आप देख सकते हो, तो फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड की मदद से कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। तो उसी को कहा जाता है कैपिटल गियरिंग। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, तो सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जिसको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए था, और उस पे उस कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने सारा का सारा कैपिटल इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेस किया। तो अब वो उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, 10% डिविडेंड देंगे, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था, है ना। लेकिन अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं, कैपिटल गियरिंग करके देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो 50,000 हैं वो तो इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल लिया, और 50,000 जो बाकी थे ना, उसको ये लोग ने है ना डिबेंचर के थ्रू रेस किया। क्या करा, डिबेंचर के थ्रू रेस किया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा मिल सके। वो कैसे, तो देखिए, तो कंपनी को अर्निंग कितने होने वाला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10,000 का बराबर। तो हमने लिख दिया कि अर्निंग तो 10,000 की होने वाली है। उस 10,000 में भाई हमने 50,000 का जो डिबेंचर इशू किया था, उन्हें भी तो हमें 5% इंटरेस्ट देना है। तो 50,000 का 5% कितना हुआ, 2,500, राइट। तो उसको हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितना पैसा बचा है, 7,500, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किस में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ऐसे कितने होने चाहिए थे, 10%। 50,000 रुपये का हमने 50,000 का हमने इक्विटी शेयर इशू किया है, राइट। तो 50,000 के हिसाब से देखें तो 10% कितना होता है, 5,000। उनको 5,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन अब उनको मिल कितना रहा है, 2,500 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7,500 मिल रहा है ना। तो थोड़ा फ़ायदा हुआ ना, आपको समझ आया। अगर नहीं आया तो एक और बार पीछे करके सुनो, आपको समझ आ जाएगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को सिर्फ 5,000 ही रुपये मिलते, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000 होता है। लेकिन ऐसा उन्होंने करा कि अब उन्हें 7,500 मिल रहे हैं। क्लियर है, ओके। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। 2 टाइप होते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के। देखिए, जब हमने जो बोरोड कैपिटल लिया है वो कम है ओन्ड कैपिटल से। नो, व्हाट डू यू मीन बाय ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स आप कह सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, एंड बोरोड कैपिटल आप डिबेंचर कह सकते हो, ओके, या प्रेफरेंस शेयर्स भी कह सकते हो। तो देखिए, जब बोरोड कैपिटल कम होता है ओन्ड कैपिटल से, तो हम उसे कहेंगे कि ट्रेडिंग ऑफ थिक इक्विटी, और जब इसका उल्टा हो तो हम इसे कहेंगे ट्रेडिंग ऑफ थिन इक्विटी। ओके, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे भी थिक इक्विटी लिख दिया है, बट थिन इक्विटी आएगा। ओके, चलिए अब हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन कैपिटल गियरिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल गियरिंग को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती है कैपिटल गियरिंग के समय। तो पहला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑफ कोर्स
ट्रेडिंग और इक्विटी का इस्तेमाल करके कंपनी क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, सेकेंड इज़ डिज़ायर टू रिटेन कंट्रोल। अगर मैनेजमेंट अपना जो कंट्रोल है वो बनाए रखना चाहता है तो वो इक्विटी शेयर कम इशू कर सकते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स ज़्यादा इशू कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं जो उनके होल्डर्स होते हैं उनके पास। ठीक है, द थर्ड वन इज़ ऑप्टिमम इक्विटी कैपिटल। हम जो इक्विटी कैपिटल इशू कर रहे हैं ना, उसका जो प्रोपोर्शन है वो बराबर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ फ्लैक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, रिजिड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके दिक्कतें आएंगी। एंड देन इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग लो इनकम में भी खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो यार रेगुलरली रिसीव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर इशू करना चाहिए। बट जो लोग लो इनकम में खुश हैं बट रेगुलरिटी में पर जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं आप उनके लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी को इस तरह से सिक्योरिटी इशू करना चाहिए कि कैपिटल का जो खर्चा है वो कम आना चाहिए। ओके, कंडीशन ऑफ मनी मार्केट डिप्रेशन में इन्वेस्टर्स क्या करने की कोशिश करता है, सोचता है कि भाई मेरे को फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहे। उस टाइम पे वो क्या किस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स में। इसका उल्टा हो तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये भी एक फैक्टर है। एंड द लास्ट वन इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग। जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें ही एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा एंड कंपनी भी वही चाहेगा, कंपनी को जिसमें फ़ायदा होगा कंपनी वो ऑफ़र करने वाला है। तो दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ कंप्लीटेड। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ वर्किंग कैपिटल, जिसके हम वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉमर्स के रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं नोट्स के लिए, एंड आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं डालती हूँ एंड ज़्यादा एक्टिव हूँ। वहाँ पे आपको इंसाइट्स, पर्सपेक्टिव्स एंड बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। सो मेक श्योर यू डू इट। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।